बल्कि यूट्रस यानी बच्चेदानी में सूजन होना। बच्चेदानी में सूजन क्यों होती है और इसके क्या-क्या सिम्पटम आते हैं? बहुत सी पेशेंट मेरे पास आती हैं, अगर उनके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में ये निकलता है कि बल्कि यूट्रस है और बहुत से कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे बल्कि यूट्रस है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आज का टॉपिक गाइज़ इसी पे बेस है कि बल्कि यूट्रस क्या होता है? तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज, अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद गाइज मेरी जो टाइमिंग है ऑनलाइन पेशेंट देखने की वो है 3 टू 5 पीएम, ठीक है? इस टाइम मैं आपसे बात करूँगी, आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी, आपके जो भी इश्यू हैं, आपके इश्यू को सॉल्व करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बल्कि यूट्रस क्या होता है? यानी बच्चेदानी में सूजन होना। यूट्रस का जो एक नॉर्मल साइज होता है वो होता है 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है? 4 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर इन थिकनेस, ठीक? ये नॉर्मल साइज होता है, ठीक? गाइस, जब बच्चेदानी में सूजन आती है तो आपको पेड़ों में यानी लोअर एब्डोमेन पेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है? कभी-कभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है और लोअर बैक पेन में भी दर्द होता है, ठीक? ये किस-किस केस में ऐसा होता है? अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको बल्कि यूट्रस की कंप्लेन रहती है। इसके साथ-साथ आपको हेवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? फाइब्रॉइड आपके किसी भी लेयर के बच्चेदानी में हो सकता है। बच्चेदानी का मोस्टली 3 लेयर होता है, ठीक है? बाहर के भी लेयर में हो सकता है फाइब्रॉइड या फिर बीच वाली लेयर में भी यानी मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस या फिर आउटर साइड ऑफ द यूट्रस भी आपको फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक? ब्लीडिंग के केस में गाइस कभी-कभी डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करती है, बट अगर ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो गाइस डॉक्टर आपकी आईयूडी लगाती है यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है? जैसे कि कॉपर टी हुआ, ठीक है? तो ये क्यों लगाया जाता है? ताकि आपकी ब्लीडिंग को ये डिवाइस जो है कंट्रोल कर सके। इस डिवाइस में गाइस जनरली प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक? इन केस गाइस अगर आपका ब्लीडिंग इससे भी कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगी। सेकंड क्या कॉज़ है आपको बल्कि यूट्रस होने के? एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस में क्या होता है गाइस? जनरली क्या होता है एक पीरियड में, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर शट ऑफ होती है, बट इस केस में क्या गाइस होता है कि एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो मसल्स में इन्वर्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है? जब आपको पीरियड आता है तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर शट ऑफ नहीं होती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है। एडिनोमायोसिस के केस में गाइस आपको पीरियड नहीं रहेगा तो भी आपको दर्द होगा, आपको पीरियड के टाइम भी दर्द होगा और पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको पेन रहेगा, यानी थ्रू आउट द मंथ आपको पेन रहेगा। इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें भी गाइस डॉक्टर जो होती है हार्मोनल ट्रीटमेंट ही चलाती हैं। अगर ट्रीटमेंट से नहीं ब्लीडिंग कंट्रोल होती है तो इसमें भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट केस क्या है? पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है? बहुत लोग इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इस केस में भी गाइज आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है, बट गाइज इस केस में आपकी डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन से ही और डाइट से ही कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और इसमें हम लोग कुछ योगा बताते हैं जिससे आपका पीसीओडी विद इन 1 मंथ से 3 मंथ रिकवर हो जाता है, ठीक है? मेनोपॉजल स्टेज। मेनोपॉजल स्टेज में गाइज क्या होता है? इसमें भी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से जब आप डॉक्टर से विजिट करती हैं, ठीक है? ये कब होता है गाइस? जब आपकी एक एज हो जाती है और आपका पीरियड खत्म होने वाला रहता है। उस केस में कभी-कभी आप देखती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। उस केस में भी गाइस आपको या तो आपको फाइब्रॉइड होगा तो भी आपको ब्लीडिंग होगा, ठीक है? बट मेनोपॉज यानी आपका पीरियड खत्म हो गया फिर भी आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो इस केस में जब गाइस आपकी डॉक्टर एंडोमेट्रियम की लेयर लेती हैं, बायोप्सी कराती हैं, तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मेनोपॉजल स्टेज में। इस केस में गाइस डॉक्टर आपकी फौरन यूट्रस को रिमूव करने की सलाह देंगी। नेक्स्ट कॉज क्या है? ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है गाइस? जैसे ये हमारी 2 ओवरी होती है, ठीक है?
अगर ओवरी में आपके सिस्ट बन रहा है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये सिस्ट जब बड़ी होने लगती है, तो इस केस में गाइस जब बड़ी सिस्ट होगी तो ये डायरेक्ट यूट्रस पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से आपको बल्कि यूट्रस हो जाता है। ठीक है? तो गाइस ये थे कॉजेज़ कि किस-किस केस में आपको बल्कि यूट्रस हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्पटम्स। सिम्पटम्स जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके साथ-साथ कमर में भी दर्द होता है, ठीक है? कभी-कभी बल्कि यूट्रस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको पेशाब करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है? प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लैडर पे आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको पानी भी बहुत ज़्यादा आता है, व्हाइटिश डिस्चार्ज की कंप्लेंट भी रहती है। आपको वेट गेन भी हो सकता है, आपके पेल्विक एरिया के पास स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी आपको यहाँ पे हैवीनेस फील हो सकता है, ठीक है? इंटरकोर्स करते टाइम आपको पेन भी हो सकता है और मेनोपॉज़ के बाद आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। एक और सिम्पटम्स गाइस होता है अगर आपको ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपको ब्लीडिंग आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको मिसकैरेज होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो गाइस अगर आपको ब्लीडिंग किसी भी केस में आता है, आइदर आप प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान की हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो इस केस में गाइस अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग आए, ठीक है, आपके लोअर एब्डोमेन पेन में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करिए। इस केस में गाइस ओवरऑल द ट्रीटमेंट इन सब का क्या होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाते हैं। इसके बाद भी गाइस अगर हैवी ब्लीडिंग है तो इस केस में गाइस यूट्रस रिमूव करने के लिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अब बढ़ते हैं गाइस कुछ टिप्स की तरफ, यानी आपको प्रिवेंशन क्या-क्या करना है इसमें। गाइस आपको हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। पीरियड में गाइस आपको हर 4 टू 5 आवर में अपना पैड चेंज करना है। अगर आप पैड लेती हैं तो पैड 4 टू 5 आवर में चेंज करिए और अगर आप पैड नहीं लेती हैं तो बेस्ट पैड क्या होता है, कॉटन पैड्स, ठीक है। कॉटन पैड्स इज बेस्ट और आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप गाइस वो बहुत इजी होता है यूज करने के लिए। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं गाइस, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम में गाइस अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इट मीन्स प्रेगनेंसी के साथ-साथ अगर आपको फाइब्रॉइड है तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो फर्टिलिटी में रिस्क है, ठीक है, मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फिर लास्ट में यही रहता है कि आपको सर्जरी के थ्रू यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है।